घर चलाना तथा अपने पढ़ाई करना था। अब इसी तरह मधु रोज काम पर आती और वहां का सारा काम करती, साथ ही अपने पिताजी का देखभाल करती और सुबह 4 बजे उठकर यूपीएससी की तैयारी भी करती। इसी तरह से समय बीतता है और देखते ही देखते यूपीएससी का परीक्षा पास आने लगता है। इसलिए अब मधु काम पर कुछ किताबें भी ले जाया करती थीं। घर का काम खत्म करके मधु किचन में बैठकर पढ़ाई करने लग जाती है। पर एक दिन घर का मालिक ने उसे किचन में पढ़ाई करते हुए देख लेता है और उसकी किताबें छीनते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ घर का काम करने के लिए रखा गया है या पढ़ाई करने के लिए रखा है? मालिक, मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है। थोड़ा समय बचा तो मैंने सोचा कि पढ़ाई कर लूं। क्यों? मालिक, मेरे पिताजी का एक ही सपना है कि मैं यूपीएससी का पढ़ाई करूं और एक दिन कलेक्टर बनकर उनका सपना पूरा करूं। अपनी औकात देखी है। भूलो मत कि तुम एक नौकरानी हो और नौकरानी कभी यूपीएससी की पढ़ाई नहीं कर सकती, समझी? पर मालिक, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। थोड़ी देर में मेरा एक दोस्त घर आने वाला है। अपने काम में लग जाओ। इतना कहकर मालिक मधु की किताबें लेकर अपने कमरे में चला जाता है और एक बार फिर मधु अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद मालिक का एक दोस्त घर आता है और दोनों मिलकर पार्टी करते हैं। मधु उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। मालिक अपने दोस्त से कहता है, अरे दोस्त, तुम जानते हो, इस बार मेरी बीवी एक ऐसी नौकरानी को लेकर आई है जो यूपीएससी की पढ़ाई कर रही है। इस मैडम को कलेक्टर जो बनना है। अच्छा, तो ये नौकरानी कलेक्टर बनेगी और हम इसके ऑफिस के बाहर खड़े होकर इसे सलाम ठोकेंगे। हाँ, इसके बूढ़े बाप का सपना जो है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाप का सपना सपना ही ना रह जाए। इस तरह से मालिक और उसके दोस्त मधु और उसके पिताजी का मजाक बनाने लगते हैं। मधु से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वह गुस्से में मालिक और उसके दोस्त से बोलती है, बस बहुत हो गया। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने पिताजी का नहीं। मेरे पिताजी का सपना है कि मैं कलेक्टर बनूं और मैं अपने पिताजी का सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देख लेना, तुम एक दिन ये ही नौकरानी यूपीएससी की परीक्षा पास करेगी और तुम सब। हम सब क्या, तेरे पास आएंगे तेरे सामने हाथ पैर जोड़ने? नौकरानी, भूल मत, तू एक नौकरानी है। इस तरह से मालिक मधु को काम से निकाल देता है, लेकिन फिर भी मधु अपने हिम्मत को टूटने नहीं देती और यूपीएससी की परीक्षा देती है और परीक्षा में मधु दूसरी स्थान में पास हो जाती है और बहुत जल्द वो एक कलेक्टर बन जाती है। कलेक्टर बनने के बाद मधु का वही मालिक अपने दोस्त के साथ कलेक्टर से मिलने कलेक्टर ऑफिस में आता है, जहां उसकी मुलाकात कलेक्टर के रूप में मधु से होता है। मालिक मधु को देखकर हैरान हो जाता है और मधु मालिक और उसके दोस्त से कहती हैं, वह कहते हैं ना कि कभी-कभी हमारी जुबान पर साक्षात माँ सरस्वती विराजमान होती है। आज मैं कलेक्टर बन गई और तुम लोग मेरे पास अपनी सिफारिश लेकर आए हो। देखो, अगर तुम हमारा काम कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा रकम देंगे। मैं तुम्हारी सिफारिश खारिज करती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है, बल्कि इसलिए क्योंकि आज भी तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। अगर तुम रिश्वत की बात नहीं करते, तो मैं शायद तुम्हारी बात भी सुन लेती। और अब मैं पुलिस को बुलाऊं, इससे पहले तुम दोनों यहां से दफा हो जाओ। और इस तरह मधु अपने कड़ी मेहनत के दम पर अपने पिताजी का सपना पूरा करती है और साथ ही अपने अपमान का बदला भी ले लेती है।